साथियों एक मिनट में जाओ, एक मिनट धर्म ला लेना यार। चलो। हाँ जी, आज किस मुद्दों पे प्रदर्शन किया जा रहा है? साथियों, आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से निवेदन करते हैं कि 3 इशू हैं। सबसे प्रमुख हमारा पहला मुद्दा है 28 अगस्त को जो बस्ताड़ा टोल प्लाजे के ऊपर पुलिस की लाठियों से हमारा किसान शहीद हुआ, नौजवान किसान, और जो किसानों को, निर्दोष किसानों को बेरहमी से पीटा गया। निर्दोष किसान जो शहीद हुआ है उसके लिए कम से कम परिवार को 30 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, और जो किसान घायल हुए हैं उनके खिलाफ जो जिसने आदेश दिए हैं आयुष सिन्हा, उसको सजा दी जाए, उसको बर्खास्त करा जाए। मैं ये मानता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट उसमें नहीं कर सकती, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट डीओपीटी में चिट्ठी लिख सकती है कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल को इस तरह का आदमी कलेक्टर बन गया तो जिले को मरवा देगा। ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट के हक का नहीं है, इसको निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए। दूसरा है भूमि अधिग्रहण संशोधन जो इन्होंने पास किया है। आज जो किसान, जब आपको याद होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, हमने एक हरियाणा प्रदेश में भूमि सुधार बिल लेकर के आए थे। उसमें 4-6 का प्रोविजन था, 9 का प्रोविजन था, और जिन लोगों की जमीन एक्वायर होगी 33 वर्ष तक उन परिवारों को मुआवजा मिलता था और उस परिवार को नौकरी मिलती थी और प्लाट मिलता था हुड्डा में। आज वो सारे प्रावधान खत्म कर दिए और दफा 4-6 खत्म कर दिया सीधा, और कलेक्टर को पावर दे दी एसडीएम को, डीआरओ को। डीआरओ आज चाहे तो हमारे मंत्री जी की जमीन एक्वायर कर ले, इनको कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। ये काला कानून हरियाणा प्रदेश में नहीं चल पाएगा। हम इसका विरोध करते हैं और महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन करते हैं कि इसको वापस सरकार के पास भेज दे और इसको अप्रूव करके राष्ट्रपति जी को ना भेजे। तीसरा है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र हमारे संवैधानिक जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, संविधान ने दिए, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, क्योंकि निजता का जो अधिकार है वो हमने संविधान ने दिया। इससे हमारी निजता का उल्लंघन होगा। और जब सरकार चाहेगी हमारा बैंक अकाउंट, मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या आफत आ गई सरकार को। एक तरफ प्रदेश में 34% भूखमरी है, बेरोजगारी है, महामारी है कितनी भयंकर, और आज ऐसे ऐसे कानून पास कर रही है जिससे कि आम आदमी के कहते ना कि जड़े पर नमक डाल रही है सरकार। ये तीनों जो बातें हुई हैं, जो कानून बनाए हैं, हम इनका विरोध करते हैं। इसलिए हम सब साथी जो लाठीचार्ज हुआ है हम उसका विरोध करने के लिए आए। जी सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि शहीद का दर्जा दिया जाए, वहीं शिक्षा मंत्री ने कह रहे हैं कि शहीदी वाला कौन सा काम किया है, कसी लेके घूम रहे हैं। अरे भाई एक बताओ बात, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी बयान तक कसी दिखावे थे। वैसे तो मंदबुद्धि का सौदा है कुछ नहीं। मगर इसको ये मालूम नहीं है, अगर किसी के भाई को पुलिस को इख्तियार नहीं है कि बुरी तरीके से लाठियों से पीट रही हो उसके खेत में बाहर धरना प्रदर्शन से दूर, और वो अपने भाई को छुटाने के लिए कसी भी न ठावे। मैं कहता हूँ उसने अच्छा काम किया है, और जो मुकदमा चलाना मेरे ऊपर चलाओ सरकार। जी यार इतना जुल्म है क्या? अंग्रेज के राज में भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी विरोध करते थे, फांसी तक चढ़े थे। तो ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बात कही है, ये मैं इसका घोर विरोध करता हूँ और हर इंसान विरोध करता है। अभी आप कुछ कह रहे थे भी अजय चौटाला के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, भूपेंद्र हुड्डा के साथ लड़ रहे हैं, पूरी बात नहीं सुन पाया। क्या मैं ये कह रहा था कि ओम प्रकाश चौटाला का परिवार अजय और अभय हो, दोनों ने हुड्डा जेल में जाना चाहिए। अरे हुड्डा कौन सा मुख्यमंत्री है? वो अपने परिवार का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, ये मुख्यमंत्री है, इनके खिलाफ तो बोलते नहीं, बीजेपी के खिलाफ तो उन्हें हुड्डा दिखाई दे चुका। अपने पहला जमाना में कहते नहीं, बोला बेटे सो जा हुआ जगह, हुड्डा इन कहते आहू बन गया, और उन इन पर डटता क्योंकि जनता उसके साथ है। सर, जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो कोई भी अधिकारी एमएलए की या एमपी की बात नहीं मानता। आपकी सरकार में ये रवैया नहीं था, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यहाँ एमपी एमएलए किसी काम के को नहीं, प्रशासनिक अधिकारी की कोई हैसियत नहीं कि वो जनप्रतिनिधि की बात ना सुने, क्योंकि संविधान में प्रोविजन है। वैसे तो डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कप्तान, सब डिवीजन के अधिकारी, संविधान में लिखा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, पक्ष और विपक्ष का हो, कोई जनता का आदमी हो, उसकी बात सुननी चाहिए। अगर ऐसी बात नहीं है तो ये नेता कमजोर है। दुष्यंत चौटाला कहता भी कार्रवाई करूंगा, सीएम कहता कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यार उसका फिर नाम लेता मैं, अगर उसमें थोड़ी सी मैं कहता हूँ नैतिकता हो तो चौड़े कॉलर में डूब के मर जाए।
बच्चों का कितना बड़ा जुल्म हुआ, पेपर लीक घोटाला। मैं कहता हूं कि गृह मंत्री ने बड़ा अच्छा फैसला लिया कि सीबीआई जांच कराओ, विज साहब ने, और इन्हें कह दिया सीबीआई जांच की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब इसका हाथ है उसमें। पहले तो दुष्यंत स्पष्टीकरण दे जनता को, उसने सीबीआई जांच का क्यों विरोध किया जब मंत्री चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। दूसरी बात कि ये जो बार बार बात की जा रही है कि इसको सजा देंगे, क्या था ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने दे दी सजा, मामूली ट्रांसफर तो 22 अधिकारियों का और हुआ है। और एक वैसे भी नियम है, खुश नहीं होना चाहिए किसी भाई ने भी आयुष सिन्हा की ट्रांसफर से, क्योंकि जब किसी आईएएस जो होता है उसको तहसीलदार की ड्यूटी दी जाती है, एसडीएम की ड्यूटी दी जाती है, एडीसी की ड्यूटी दी जाती है, उसका एसडीएम का कार्यकाल पूरा हो गया होगा तो बदल दिया। लेकिन जो उसने गलत कानून की घोषणा की, गलत ऑर्डर जो उसने सुनाया कि सिर फाड़ दो, उसके सिर फाड़ के अंदर आने देना, उसमें तो 307 बननी चाहिए। जो किसान घायल हुए हैं सिन्हा के आदेश से हुए, नहीं उनका एक आदेश और था डिप्टी एक मर गया। डिप्टी सीएम ने एक बात और कही थी, अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अराजकता शब्द प्रयोग किए गए जो लाठीचार्ज हुआ। यार ये फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, अभय सिंह एमपी थे। आज जो किसानों को किसान नहीं मानता ना, अजय सिंह एमपी थे, अभय सिंह एमएलए थे। 9 किसान कंडेला में मरवाए थे, निर्दोष किसान थे। उस वक्त इन लोगों ने क्यों नहीं बोले भाई, उस वक्त इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? किसानों के सबसे बड़े शत्रु हैं तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार है, जो आज किसान की लड़ाई ना लड़ करके निज हित की लड़ाई में व्यस्त हैं। आज उन्होंने, आपने देखा ना बड़ौदा में, मैंने तो अपील की थी, मैं इंचार्ज था बड़ौदा चुनाव का, कि भाई अगर सरकार को गिराना है, कमजोर करना है तो विपक्ष वाले इकट्ठे हो जाओ। ओम प्रकाश चौटाला जिस तरीके से काम कर रहे हैं, या उनकी पार्टी काम कर रही है इंडियन नेशनल लोकदल, ये बीजेपी का ही काम कर रही है। जी अच्छा सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे, यहाँ पर जो कांग्रेस के आए हुए हैं, हुड्डा गुट के आए हुए हैं या फिर सुरजेवाला गुट के, कौन से गुट के? ना हुड्डा गुट है ना सुरजा गुट है, यहाँ कांग्रेस है। हुड्डा हमारे प्रतिष्ठित सम्मानीय नेता हैं हरियाणा प्रदेश के, जी समझ गए, और नेता प्रतिपक्ष से 10 बार मुख्यमंत्री हुए हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता के लोकप्रिय नेता, चेते नेता हैं। तो यहाँ कोई सब उनके साथ है। अब देना ये सारे हम कांग्रेस के हैं। हाँ, हुड्डा साहब हमारे नेता हैं। जी सुदीप सुरजेवाला जो यहाँ पे लोकल नेता, वो भी नहीं यहाँ पे दिख रहे सर। वो उसके बीमार हो को काम हो गया, वो कह तो दिया था। आप बाल से खाल क्यों उतार रहे हो? एक भाजपा सांसद हैं या बीजेपी के जितने भी लीडर हैं, उनके लगातार अब बयान आने लग रहे हैं। कांग्रेस जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें केवल कांग्रेसी और कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर हैं, जगह जगह ये बयान दे रहे हैं सांसद। चल इस बात में तो बीजेपी वाले मान के कांग्रेसी हैं, हुड्डा के आदमी हैं, तो हुड्डा ताकतवर है ना। फिर नारा था सियासन खाली करो कि जनता आती है। मैं बता देना चाहता हूँ गठबंधन सरकार को, अगर इन्होंने इस बात को मान लिया, मैं ये कहता हूँ कि गैर राजनीतिक संगठन के लोग हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। क्या कांग्रेस के समर्थक जिस तरीके से सरकार ज्यादती करे, कांग्रेस का किसान, कांग्रेस का मजदूर घर बैठा रहेगा क्या? लड़ाई नहीं लड़ेगा? किसान है जो, हाँ वो किसान है। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान की कोई पार्टी नहीं होती। वो किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं। पार्टी सेकेंडरी चीज है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है, सीधा सुनिए आप मेरी बात, कि जो किसान आंदोलन है जानबूझकर हरियाणा के अंदर एक्टिव किया जा रहा है ज्यादातर कांग्रेस की तरफ से, पंजाब के अंदर क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस ये इस बात को तो चलो मान गया, न्यू बताऊं, अब मुझे गलत बात कहनी पड़ेगी, गुस्सा आएगा सारों को। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का मैं सम्मान करता हूं। अगर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौते का उल्लंघन ना करते, जिसके अग्रणीय थे आज के एक्स चीफ मिनिस्टर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, तो उस वक्त ये अपने पहले परिवार के लोगों से पूछो कि तुमने क्या क्या गलत काम किए हैं। अगर उस वक्त 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौते का विरोध ना करते, आज हमारे खेतों में जो पानी की दिक्कत आती है वो पूरी हो जाती है। वो अपने दादा से पूछे ये प्रश्न कि दादा तुमने क्या क्या कुकर्म करे हैं। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। उसमें मैं एक कांग्रेस के नेता के रूप में या कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर उसके रूप में नहीं हूँ। आज हम एक किसान के रूप में सरकार पर आए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के रूप में हम किसान से आए हैं। भाई कांग्रेस पार्टी भी इस आंदोलन का उसी तरह से हिस्सा है जिस तरह से आम इंसान। सर आपने परिवार पहचान पत्र की बात की है,
मानवाधिकारों का आपने हवाला दिया है, लेकिन सरकार कह रही है कि जिन लोगों को ज़रूरत है एक्चुअल में जो गरीब लोग हैं उन तक जो योजनाएं हैं नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए जो है परिवार पहचान पत्र शुरू किया गया है ताकि उनकी जो डिटेल है बैंक की है या किसी भी तरीके की है वो सरकार के पास हो। ये सारा डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं और ये डाटा कलेक्ट करके और ये कुछ लोगों के हाथ में सारा सिस्टम देना चाहते हैं, हमारी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो हम नहीं करने देते भाई, फंडामेंटल राइट है, संविधान में अमेंडमेंट कर दो। लेकिन ये तो सारा आधार कार्ड से लिंक है सर, और आधार कार्ड तो सरकार आपकी सरकार लेके आई कांग्रेस की। आधार कार्ड तो ये मानने को नहीं करते, आधार कार्ड तो अच्छी चीज है, लेकिन नहीं एक पहचान पत्र क्यों? आधार कार्ड से हमारे अकाउंट नहीं जुड़े हुए। अकाउंट जोड़ रखे हैं सर, आधार कार्ड से लिंक है सर। एक पूरे परिवार का एक है क्या हमारे टाइम में? नहीं ये तो कह रहे पूरे परिवार की एक आईडी हो। नहीं वो तो मैं समझ गया सर, लेकिन जो फिर क्यों करे भैया फैमिली आईडी की जो बात कर रहे हैं, सबके जो आधार हैं वो फैमिली आईडी से लिंक है। मैं क्यों करे? इनका दर्द हो रहा है कि माड़ी चीज मान लेनी। देखो रे, एक कहावत है थूक के चाटे है, यही भारतीय जनता पार्टी और ये इंडियन नेशनल लोकदल फ्लोर ऑफ द हाउस, ये दुर्भाग्य से इंडियन नेशनल लोकदल का कोई एमपी नहीं था, एमएलए थे ये। जब ये जो चुलो में जनता जिस दिन लाठीचार्ज हुआ, गुरनाम चुड़ूनी ने कहा कि जगह जगह हाईवे जाम करो, किसानों ने हाईवे जाम के उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिए गए। विड्रॉ हो जाएंगे यार, क्या है सरकार ऐसे गलत काम क्यों करेगी? पहले सरकार उनके खिलाफ 307 का पर्चा दर्ज करो सिन्हा के, फिर किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की चर्चा करेंगे, वरना सरकार किसी किसान को गिरफ्तार करके देख ले, फिर वो ईंट से ईंट पर हम बिठावांगे। सर एक सवाल सर, आज ज्ञापन किसके नाम देने हैं? आज राज्यपाल जी को। सर एक सवाल है सर, एक चीज सुनना चाहेंगे सर। सुनिए, जो कृषि कानून है इसमें कितनी सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी लेके आई थी सरकार? अरे नहीं यार, झूठ बोल रहे हैं। जो कृषि का हवाले से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर जो जयप्रकाश जो कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व में केंद्रीय मंत्री हैं, पेट्रोलियम केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा अभी जो बताया गया कि जो परिवार पहचान पत्र है इसके विरोध में, और जो भूमि अधिग्रहण जो बिल है सरकार लेके आई उसके खिलाफ में, और जो किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था जिसके अंदर लोग घायल हुए थे उसके खिलाफ में, साफ तौर पर जो है आज ये ज्ञापन दिया जाएगा उपायुक्त महोदय को, और जिसके अंदर जो कांग्रेस के नेता हैं जयप्रकाश वो अपने दल बल के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और आज ज्ञापन देंगे। फिलहाल खबरों के लिए आप बने रहिए कैथल पब्लिक टीवी के साथ। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ, नमस्कार।